हे गाइस, मैं संदीप केशरवानी लेकर आया हूं आप सभी लोगों के लिए ग्रामर का एक बहुत ही शानदार सा रूल। ये रूल क्या है, आइए यहां पे समझते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर रूल है कि यदि एंड द्वारा जुड़े सिंगुलर नाउन्स से एक ही वस्तु या एक ही भाव का बोध हो तो कंपाउंड सब्जेक्ट सिंगुलर ही समझा जाता है। क्या मतलब होगा इसका, अभी एग्जाम्पल से समझेंगे। और इसके अनुसार उसके लिए सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग किया जाता है। अर्थात कभी कभी आप एंड से दो नाउन्स को जोड़ते हैं तो जनरली रूल क्या है कि आपको वर्ब प्लूरल लगानी है। बट अभी का रूल क्या कहता है कि आप एंड से टू नाउन्स को कनेक्ट करेंगे, बट ये दोनों नाउन्स एंड से जुड़ने के बाद किसी एक को ही रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हमें उसके लिए सिंगुलर वर्ब यूज करने चाहिए। कैसे, एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे पहला है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टडी, आप देखो एंड से हमने दो अलग अलग नाउन्स को जोड़ा, स्लो एंड स्टडी। अब स्लो एंड स्टडी है नाउन्स दोनों, बट ये पेयर के रूप में यूज होता है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, इसलिए वर्ब हमने विंस लिखा, एस फॉर्म में सिंगुलर मानी जाती है दोस्तों। दूसरा एग्जांपल, हैमर एंड सिकल वाज देयर। तो ये हैमर एंड सिकल ये भी आपका पूरा पेयर के रूप में यूज होता है। भले ही ये एंड से जुड़ा हुआ है, बट पेयर के रूप में आने से ये हमेशा सिंगुलर होता है और आपको इसके साथ सिंगुलर वर्ब वाज लगानी है साथियों। तीसरा एग्जांपल है राइस एंड करी इज माय फेवरेट डिश। राइस एंड करी जो मेरी फेवरेट डिश है, आप उसको इकट्ठा खाते हैं। राइस में करी डाल के उसको पूरा मिला के स्पून से, हाथ से, जैसे भी खाना है, लेकिन मिला के खाते हैं। ऐसे तो नहीं खाते कि राइस खा लिया अब करी पी के ऐसे ऐसे हील रहे हैं, ऐसे तो नहीं करते होंगे ना। राइस करी को मिक्स करके ही खाते, यानी दोनों को हम एक बना के खाते, इसलिए हम इसको एक मानते हैं, इसको हम सिंगुलर मानते हैं। चौथा एग्जांपल है ब्रेड एंड बटर इज चीप फूड। एक चीप फूड होता है, सस्ता फूड होता है। तो आप देखो ब्रेड एंड बटर लोग कैसे खाते हैं। ब्रेड लिया, थोड़ा उसको सेका, बटर लिया, चाकू गरम किया, बटर उस पे लगाया, ऐसे ऐसे मिला के इकट्ठा किया, तो ब्रेड एंड बटर को बंद मक्खन बोला जाता है, जिसको जनरली इंडिया में लोग बहुत चाव से चाय के साथ खाते हैं, है ना। तो गाइज यहां पे ब्रेड एंड बटर को भी आप इकट्ठा एक कंसीडर कर रहे हो, इसलिए सिंगुलर वर्ब यहां पे यूज किया गया। फिर है आपका अ हॉर्स एंड कैरेज। आप देखो हॉर्स एंड कैरेज, बैलगाड़ी, तांगा गाड़ी जिसको आप कहते हैं, तो वो भी तो एक ही है। आप कभी भी तांगा को बुलाते हो तो क्या घोड़ा वही रह जाता है? नहीं, आप तांगा बुलाते हो तो घोड़ा और तांगा दोनों आता है, राइट। तो इसलिए ये पूरा का पूरा एक ही कंसीडर होगा और इसके साथ आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है। नेक्स्ट एग्जांपल है द राइज एंड फॉल। राइज एंड फॉल ये भी एक साथ ही यूज होता है एक पेयर के रूप में, इसलिए इसको भी सिंगुलर माना जाता है दोस्तों। क्राउन एंड ग्लोरी ये भी एक पेयर के रूप में यूज होता है, इसलिए इसे भी हम सिंगुलर मानते हैं और इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। फिर है विस्की एंड सोडा। भाई जिनका फेवरेट होगा उन्हें तो बड़ा जल्दी से समझ में आएगा। विस्की एंड सोडा ये भी एक पेयर के रूप में यूज होता है, क्योंकि आदमी इसको भी मिक्स करके कंज्यूम करता है, तो ये भी क्या है, सिंगुलर कंसीडर किया जाता है। ऑल कमिंग एंड गोइंग, आना जाना, वॉज फॉरबिडन, तो यहां पर भी ये कमिंग गोइंग पेयर के रूप में यूज हुआ और इसको सिंगुलर वर्ब प्रोवाइड की गई। एंड लास्ट है स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग वॉज हर्ड कमिंग फ्रॉम द हॉल, यानी चिल्लाहट, स्क्रीमिंग, चीख और चिल्लाहट हॉल से आती हुई सुनाई दी। ये भी एक साथ ही यूज होता है, तो एंड से जुड़ा हुआ तो क्या हुआ, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, दैट्स व्हाई हम इसको भी सिंगुलर कंसीडर करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको यह बात समझ में आ गई कि एंड से जुड़ने के बाद भी अगर वो वर्ड किसी एक को रिप्रेजेंट करे तो आप उसको सिंगुलर बनाइए। अगर वो एक को नहीं मल्टीपल को रिप्रेजेंट करे, वो हो सकता है इन्हीं में से कुछ वर्ड्स हो, इन्हीं में से कोई पेयर हो। जब मल्टीपल को रिप्रेजेंट करेगा या दो अलग अलग को रिप्रेजेंट करेगा तो आप प्लूरल वर्ब लगा सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देखिए, यहां लिखा हुआ है ब्रेड एंड बटर। आपने कहा ब्रेड एंड बटर इज चीप फूड, एक सस्ता फूड है। आपने इसको फूड के रूप में इस्तेमाल किया इस सेंटेंस में, इसलिए ब्रेड बटर को सिंगुलर वर्ब प्रोवाइड की गई। लेकिन अगर आप यही ब्रेड और बटर को किसी परचून की दुकान से, किसी किराने की दुकान से आप खरीद के लाओ, आप चाय की दुकान पे मत बनाओ, किराने की दुकान से लाओ, तो आपको ब्रेड पन्नी में बंद मिलेगा और बटर अलग रैपर में आपको लपेटा हुआ मिलेगा। दोनों का अलग अलग प्राइस जोड़ के उसमें आपको पे करना पड़ेगा, तो वो दो अलग अलग पदार्थ हो गए। उस कंडीशन में आप लिखोगे जरूर ब्रेड एंड बटर, बट आगे आप लिखोगे आर बॉट फ्रॉम दैट शॉप, क्योंकि आपने खरीदा फ्रॉम दैट शॉप, तो शॉप से खरीदा, खरीदा सेंटेंस में यूज के अकॉर्डिंग अब ये ब्रेड बटर आपकी प्लूरल हो जाएगी। उम्मीद करता हूं ये सारे यूजेस आपको समझ में आ गए। जब ये पेयर
एक वन के यूज होंगे तो सिंगुलर बनाइए, जब अलग अलग यूज होंगे तो प्लूरल बनाइए। पसंद आया तो इस क्लास को हमेशा अपने साथियों तक जरूर पहुंचाएं। इसी प्रकार की धमाकेदार वीडियोस मेरी हर रोज आती है, इसलिए हर रोज आप मेरे साथ बन सकते हैं। यहां पर इजाजत दीजिए मुझे, मैं संदीप केसरवानी, साइनिंग ऑफ।